तो आ गए हैं चैप्टर नंबर 2, द आउटकास्ट इज फाइटर। तो पिछले चैप्टर में देखा था कि दो लड़का उस मोटे लड़के को मार रहे थे, तो उसमें उस फाइटर की आत्मा आ जाती है और एक ही पंच में उन दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया जाता है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जहां देखने को मिलता है एक रिंग क्लब जिसमें दो बॉक्सर के बीच बॉक्सिंग चल रहा होता है, जिसमें उस दमदार बॉक्सर ने अपने एल्बो से चा मुगियोल के जबड़े पे एक ऐसा मारा कि वहीं उसके मुंह से पानी निकला और वो वहीं बेहोश हो गया और वो दमदार बॉक्सर रिंग का चैंपियन बन गया। रेफरी ने अनाउंस कर दिया कि मैच यहीं समाप्त हो गया। तो अगले सीन में देखते हैं कि चा मुगियोल हॉस्पिटल में पड़ा होता है और कहता है, मैं चाहता था कि अन्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ाऊं। उस मुगल के सिर पर हाथ फेरते हुए चार्ल्स चुई कहता है, बढ़िया प्लान है। पर ये बकवास है। जो आदमी अभी अपने पैरों पर बाथरूम नहीं जा सकता, वो ये काम करेगा? तुम्हें वैसा ही करना चाहिए था जैसा मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने मेरी सुनी कहा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर भी धन्यवाद यार। और वो मुगल को फोन दिखाते हुए कहता है, देखो तुम्हारी वजह से मेरा इमेज कितना साफ हो गया है। उस फोन से न्यूज आ रही थी कि आपकी उम्मीद थी कि वो WFC मंच पर फर्स्ट कोरियन चैंपियन बने। चार्ल्स चोई कहता है, मुझे तुम्हें नंगे हाथों से लड़ने से रोकना चाहिए था। मुझे लगता है कि यही उस पाप की कीमत है। मेरा प्लान है कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए रेस्ट दे दूं। गेट के पीछे कुछ जूनियर आए होते हैं जो मुगल से बॉक्सिंग सीखते थे। यह कहकर चार्ल्स चोई गेट खोलता है और कहता है, आपके सीनियर ने क्या कहा था कि तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। आप सब हर किसी की बात का पालन नहीं कर पाओगे और उसका तो बिल्कुल भी नहीं जो हार चुका हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? यह कहकर वह सब वहां से चल जाते हैं। स्पाइन इंजरी के कारण मुगल वहां हिल भी नहीं पा रहा था और वो वहीं बेड पे पड़े पड़े रो रहा था। तो आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां वो लड़का अपने स्कूल में डेस्क पर बैठकर सोच रहा होता है कि मैं मरने के बाद भी मैं यहाँ अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। असल में उस मोटे लड़के के अंदर उसी मुगल की आत्मा होती है और वो डेस्क पर बैठकर प्रोजेक्टाइल पर देख रहा था कि जिसमें होता है रेसलिंग, जूडो और अन्य चीजों। इन सब चीजों को देखकर खुद से कहता है, मैं मरने से पहले बॉक्सिंग के अलावा किसी में बढ़िया नहीं था। वह इसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है, मेरे पिछली लाइफ में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कुछ नए टेक्निक भी सीख पाऊं, पर मैं इस लाइफ में बॉक्सिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूं। यह सब देख ही रहा होता है कि उस क्लास में एक लड़का इन करता है और जोर से बोलता है, वह कौन था जिसने मेरे दोस्त चोंग जोंग और होंगोंग को पीटा? उसे पता नहीं कि वह दोनों मेरा दोस्त है। मुगल डेस्क पर बैठकर यही कहता है, लगता है इसे भी यही पाठ सिखाना होगा जो उन दोनों को सिखाया था। और यह कहकर उसके सामने जाकर उसके मुंह पे दो जोरदार पंच मार देता है। वह लड़का वहीं गिरते पड़ते भाग जाता है। वह पंच इतना जोरदार था कि उस लड़के के मुंह से कुछ दांत तो नीचे गिर गए। वह मोटा लड़का उसके दांतों को उठाकर कहता है, चलो मैं इसे किसी को दान ही दे दूंगा। यह सब एक लड़की देख रही होती है और वह यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारा फाइट तो बहुत कमाल का है। तो वहां से सीन शिफ्ट होता है तो देखते हैं एक कैबिन जिसमें वही ब्लू जैकेट वाला लड़का और साथ ही कुछ और भी लड़के होते हैं जो उस मुगल लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह कहता है, मैं भी कुछ दिन के लिए बाहर जाकर बॉक्सिंग सीखूंगा और उस मोटे को पेल कर रख दूंगा। वहां पे एक लड़का अपने मुंह से सिगरेट निकालते हुए कहता है, क्या बॉक्सिंग? अबे चूतिए, मैं इसमें भगवान हूँ। अब लगता है मुझे ही कुछ पाप मिटाना पड़ेगा। और यह कहकर अपने हाथ से सिगरेट फेंक देता है। वह ब्लू जैकेट वाला लड़का पूछता है, क्या आप उसे हरा पाओगे? वही लड़का कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? ब्लू जैकेट वाला लड़का बोलता है, नहीं नहीं। पीछे से कुछ और लड़के कहते हैं, शांत हो जाओ जोसुंग, इन सबको पता ही नहीं कि आप जूडो के चैंपियन रह चुके हो। फिर वहीं आते हैं जहां मुगल को देखते हैं जो उस लड़के की बात सुनकर काफी बोर हो गया था। वह कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और यह कहकर अपने जेंट्स टॉयलेट में चला जाता है
जहाँ उसका पीछा करते करते वो लड़की भी वहीं पहुंच जाती है और कहती है, यह तो मेरा बिजनेस है। मैं ऐसे बिजनेस में हूँ जिसमें मुझे करने में अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि एक किताब बनाऊं जिसमें एक हारा हुआ लड़का एक दिन उठता है और बदमाशों को पिटाई कर देता है। कैसा लगा मेरा किताब? यह सब सुनते ही मुगेल कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। वह लड़की कहती है कि आप मेरे ट्यूब पर आओ और मुझे कुछ कहानियां सुनाओ, यह सब हिट हो जाएगी। मुगल जवाब देते हुए कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की फिर पूछती है, तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? मुगल सीरियस होते हुए मन ही मन कहता है, मुझे बदला चाहिए। मुझे बदला लेने के लिए जुनसुंग गिल RFC में जाना होगा, जिसमें पिछले लाइफ में गोल्ड मेडल मिल चुका था। मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाना होगा। यह एक सीधा रास्ता है गोल्ड मेडल पाने का, क्योंकि गोल्ड मेडल नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ही आता है। यह सब बातें हैंडवॉश करते हुए सोच रहा था। फिर वहां से वो दोनों निकल जाते हैं, जहां उस बीच एक लड़के से कंधा उसका टच हो जाता है। वह लड़का इसी का फायदा उठाकर उसे एक कसकर जोरदार लात मार देता है, जिससे मुगल काफी दूर फेंका जाता है। वह लड़की चिल्लाते हुए उस लड़के पे कहती है कि तुम उस बच्चे को क्यों मार रहे हो? वह लड़का कहता है, यह कमीना आदमी पुरुषों के शौचालय में क्यों है? वहां पे जो कुछ भी लड़के होते हैं वह डरते हुए कहते हैं, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। हाँ, निकल जाओ, नहीं तो इसके साथ तुम दोनों का भी गेंद उड़ा दूंगा। यह सुनकर वह दोनों वहीं से भाग जाता है और वह कहता है, देखना कोई अंदर ना आ पाए। हालांकि वो सब टीम में आते हैं और मुगल अकेला ही होता है, जिसके साथ जो लड़की होती है वो भी उन सब ने पकड़ के पीछे से खड़ा कर लिया होता है। मुगल धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है, बेकजू कौशल, क्या तुम हो? बेकजू कौशल बोलता है, मुझे नाम से नहीं बुलाओ, मैं तेरा कोई दोस्त नहीं लगता, चूतिया। वह लड़का पास आकर बोलता है, तुम भूल गए क्या मोटे, मेरे पास तेरा वो नंगा नाच का वीडियो भी है। और यह कहकर वो वीडियो वहीं सामने चला देता है और कहता है, इसके अलावा मेरे पास वो भी है जो मैंने तेरे साथ पिछली बार किया था। यह सब बात सुनते ही वह लड़की शॉक हो जाती है। मुगल एक राफ्टा मारकर उस फोन को वहीं गिराकर तोड़ देता है और 2 कसकर पंच उसके फेस पर दे देता है, जिससे उसके मुंह से वहीं पान मसाला निकल जाता है और वो कई मीटर दूर जा गिरता है। फिर मुगल कहता है, मैं कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि मेरे बदले में तेरा नाम भी शामिल था। यह कहकर ये चैप्टर नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाली है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखना ना भूलें।